Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about the difference between unlawful assembly and rioting. Under Pakistan Penal Code 1860, अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज हम वो कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करेंगे। अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है, अनलॉफुल असेंबली क्या है। ये जो है 5 और मोर पर्सनस की ऐसी असेंबली होती है जब असेंबल होते हैं 5 या 5 से ज़्यादा लोग, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। मतलब उनकी नीयत एक ही होती है क्राइम कमिट करने की, या जो भी क्राइम वो कमिट करना चाहते हैं सब एक ही मकसद के लिए असेंबल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये 5 और मोर पर्सनस की असेंबली है। ठीक है, ये था सिर्फ असेंबली। ठीक है, अनलॉफुल की बात अभी मैंने नहीं की। अनलॉफुल असेंबली कब ये बनेगी, जब ये 5 एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे, जब ये 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके इनमें से किसी एक मकसद के लिए भी अगर इकट्ठा होते हैं तो ये असेंबली जो है ये बन जाएगी अनलॉफुल असेंबली। कैसे? नंबर 1 है ओवर एव द गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल फोर्स। ओवर एव का मतलब होता है रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, गवर्नमेंट को अपने काम करने से उनको रोकना और यूज़ करना क्रिमिनल फोर्स। आप किसी को रोक रहे हैं गलत इरादे से, बदनीयती से, आप किसी को, गवर्नमेंट को रोक रहे हैं कि वो अपने काम ना करें, और रेजिस्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन आप नहीं होने दे रहे, आप रोक रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। थर्ड वन क्या है, कमिट करते हैं जब आप कोई भी मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों इसमें, फिर ये बनेगी अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन है आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, टू ऑब्टेन द इलीगल पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। आप किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और आप 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर गए हैं और आपका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा करना, तो ये क्या बन जाएगी, अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। और किसी भी ऐसे पर्सन को कंपेल करना, मजबूर करना, तो डू द अनलॉफुल एक्ट, ऐसा अनलॉफुल एक्ट करने के लिए जिसके लिए वो बाउंड नहीं है और आप उसको क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए मजबूर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अनलॉफुल असेंबली। तो असेंबली क्या होती है, 5 और मोर पर्सनस की, जब एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, वो असेंबली होती है। बट ये असेंबली जो है ये अनलॉफुल कब होती है, जब ये इनमें से किसी एक इंग्रेडिएंट या एसेंशियल में फॉल करती है, तो ये अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये अनलॉफुल एक्ट्स हैं, ये अगेंस्ट द लॉ है। अब आगे हम बात करते हैं राइटिंग की। अगर हम बात करें तो राइटिंग क्या होती है, सेक्शन 146 पाकिस्तान पीनल कोड का इसे डील करता है, तो ये होती अनलॉफुल असेंबली ही है। ठीक है, मतलब उन्होंने राइटिंग के इस सेक्शन में एक इतनी बड़ी बात ऐड कर दी है। कैसे? एक छोटे से 2 लफ्ज़ यूज़ करके कि अनलॉफुल असेंबली ऐसी जो कि वायलेंस और फोर्स यूज़ करे, जो कि हंगामा करे, वायलेंस करे, लोग मारे जा रहे हैं या ऐसा कोई चीज़ हो रही है। मतलब क्या है इस सेक्शन का, कि हुई ये ही अनलॉफुल असेंबली है। ये पूरा का पूरा उठा के उन्होंने इधर लेकर आ गए हैं। वो कहते हैं है ये अनलॉफुल असेंबली ही, मतलब 5 और मोर पर्सनस है, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है कि वो इनमें से किसी एक में फॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वायलेंस नहीं किया, वायलेंस नहीं हुई यहाँ अनलॉफुल असेंबली में, यहाँ लेस वायलेंस होती है। अगर राइटिंग कब, वो अनलॉफुल असेंबली राइटिंग कब बनती है, जब उसमें हंगामा होता है, वायलेंस होता है, लोगों की जान जाती है, नुकसान होता है और आप फोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, राइटिंग बन जाती है। इट इज एग्रीगेटेड फ्रॉम द अनलॉफुल असेंबली, मतलब इसी से ये डिराइव हुआ है, होती है अनलॉफुल असेंबली। 5 और या 5 से ज़्यादा लोग थे, वो क्या इलीगल पोजेशन करने गए हैं किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वहाँ जाके उन्होंने फसाद किया है, वायलेंस क्रिएट की है, तो ये क्या बन जाएगी, राइटिंग बन जाएगी। ओके, लेकिन इसमें वायलेंस नहीं होती। यहाँ पर गए वो इलीगल काम करने के लिए हैं, लेकिन वो इलीगल काम कर रहे हैं, तो ये अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। अब ये जो है अनलॉफुल असेंबली, अगर ये जीनस है तो राइटिंग क्या है, इट्स अ स्पीशी। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है
इट इन्वॉल्व लेस वायलेंस एंड फोर्स, इसमें वायलेंस और फोर्स लेस होती है, लेकिन राइटिंग कब ये बन जाती है अनलॉफुल असेंबली, जब इसमें वायलेंस और फोर्स ज़्यादा होती है। अब अगर हम पनिशमेंट की बात करें, सेक्शन 143 डील करता है पनिशमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो इसकी पनिशमेंट लेस सीवियर होती है, लाइटर पनिशमेंट होती है, और इसकी पनिशमेंट क्या होती है, वो सीवियर पनिशमेंट होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज इसमें कौन सा एलिमेंट शामिल हो गया, इसमें वायलेंस का एलिमेंट शामिल हो गया है, वो यही चीज़, बट इट इन्वॉल्व्स व्हेन इट इन्वॉल्व वायलेंस देन इट बिकम राइटिंग, ठीक है। और इसकी जो पनिशमेंट है वो है या तो 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर ये दोनों, मतलब या फिर 6 मंथ की कैद होगी या फिर फाइन होगा अकेला, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, फाइन और 6 मंथ की कैद। और पनिशमेंट ऑफ राइटिंग क्या है, 2 years इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर ये दोनों। ये था हमारा जो डिफरेंस है अनलॉफुल असेंबली का और राइटिंग का। लेकिन अब हमने इसमें जो कॉमन चीज़ देखी है वो क्या कॉमन चीज़ देखी है, इसमें जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो राइटिंग में भी है और अनलॉफुल असेंबली में भी है। मतलब क्या है कि जो अनलॉफुल असेंबली होती है, राइटिंग होती है, जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलते हैं और एक क्राइम कमिट करने लगते हैं, तो वो जो क्राइम होता है या उनका जो मकसद होता है वो सेम होता है, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, होती अनलॉफुल असेंबली ही है राइटिंग, बट उसमें एक वर्ड का इजाफा कर दिया, वो क्या है, वायलेंस, ठीक है। जब अनलॉफुल असेंबली वायलेंस क्रिएट करने लग पड़े तो वो क्या कहलाती है, वो राइटिंग कहलाती है। ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो कि दोनों में बिल्कुल कॉमन है, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट की हमने बात की है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.